अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल ES अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की इंग्लिश की पोएम नंबर 6 की समरी आपके साथ शेयर करेंगे, इसका मैसेज आपके साथ शेयर करेंगे। ये क्लास 9 की लास्ट पोएम है। पोएम नंबर 1 to 5 मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी है। सो इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। पोएम का नाम है द डैफोडिल्स। समरी है, द पोएम हैज़ बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये पोएट का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। A romantic poem. He is known as the poet of nature. यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, किस नाम से जाने जाते हैं। तो हम क्या आंसर करेंगे? He is known as the poet of the nature. विलियम वर्ड्सवर्थ ने ज़्यादातर अपनी शायरी, अपनी पोइट्री नेचर के बारे में लिखी है। इस वजह से उनको पोएट ऑफ द नेचर का खिताब मिला है। बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर इट्स मोस्ट ऑफ हिज पोएम डिस्क्राइब नेचर एंड इट्स ब्यूटी। क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर को बहुत पसंद करते थे, नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए वो अपनी शायरी किया करते थे। नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए अपनी शायरी को किया करते थे। इन दिस पोएम ही शेयर विद अस हिज एक्साइटिंग एक्सपीरियंस ऑफ एंजॉयमेंट एट द साइट ऑफ ब्यूटीफुल डैफोडिल फ्लावर्स। वो कहीं गुजर रहे थे जहाँ पे उनकी नज़र ब्यूटीफुल डैफोडिल्स पे पड़ी, यानी कि खूबसूरत डैफोडिल्स फ्लावर का नाम है। येलो कलर के वो फूल होते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उनकी नज़र ब्यूटीफुल डैफोडिल्स फ्लावर पर पड़ी और उन्होंने उस मोमेंट को एंजॉय किया, उस ब्यूटी को एंजॉय किया और उस एंजॉयमेंट को उन्होंने एक पोएम की शक्ल में लिखा। He stated that once he was walking in the countryside, he suddenly came across a large number of daffodils growing along द बैंक ऑफ लेक। वो गुजर रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि बहुत बड़ी तादाद में डैफोडिल्स उग रहे हैं। डैफोडिल्स फ्लावर्स को कहते हैं, फ्लावर्स होते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत ज़्यादा तादाद में डैफोडिल्स उग रहे हैं। कहाँ पे? बैंक ऑफ लेक, एक झील के किनारे। द फ्लावर वर इन द फ्लड ब्लूम, द कूल ब्रीजेस आर ब्लोइंग। डैफोडिल्स यूजली कीचड़ जैसी जगहों पर लगते हैं जहाँ थोड़ी सी दलदल टाइप की एरिया होता है, दलदल टाइप का लैंड होता है। पानी और मिट्टी थोड़ा सा मिक्स होता है। इस तरह के एरिया में डैफोडिल्स उग रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि जो हवा, यानी कि जो खूबसूरत हवा चल रही थी, वो उसको और भी खूबसूरत बना रही थी, क्योंकि हवा चलने से डैफोडिल्स लहरा रहे थे और वो चीज़ उनको देखकर बहुत खुशी मिली, उनको प्लेजेंट फील हुआ। द डैफोडिल्स वर मूविंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। और उनको लगा कि जैसे डैफोडिल्स मूव कर रहे हैं और डांस कर रहे हों उस हवा के चलने की वजह से। द साइट डिलाइट एंड फैसिनेटेड द पोएट। और ये मंजर उनको देखकर बहुत खुशी महसूस हुई, बहुत फैसिनेशन महसूस हुई। ही लुक्ड एट द फ्लावर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वो उस मंज़र को, उस खूबसूरत मंज़र को, उस ब्यूटी को, नेचुरल ब्यूटी को देखते रहे काफ़ी देर तक। दिस साइट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिज मेमोरी। और ये मंज़र उनकी मेमोरी में कहीं सेव हो गया, कहीं नज़र बंद हो गया, ये इम्प्रेशन जिसको देखकर उनको खुशी महसूस होती थी। एज अ रिजल्ट व्हेनेवर ही इज़ अलोन इन अ सैड मूड। और जब भी, इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जब भी वो सैड मूड में होते थे, यानी कि उदास होते थे, अकेले महसूस करते थे अपने आप को, द सेम साइड कम्स इनटू हिज इमेजिनेशन। द पोएट्स हार्ट इज फिल्ड विद प्लेजर। और जब भी वो सैड होते थे, अपने आप को अकेला महसूस करते थे, तो वो उस इमेजिनेशन में चले जाते थे जब उन्होंने ये खूबसूरत मंज़र देखा था, ये खूबसूरत डैफोडिल्स देखी थी जो कि हवा की वजह से लहरा रहे थे। तो उनको वो चीज़ सोचकर, वो चीज़ फील कर कर अच्छा लगता था, उनका दिल खुशी से झूम जाता था। दिस एक्सपीरियंस हैज़ बिकम अ परमानेंट सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर द पोएट। और ये एक्सपीरियंस उनकी ज़िंदगी का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया कि जब भी वो सैड होते थे तो वो उसके बारे में सोचते थे और हमेशा ही उनको इतनी ही खुशी मिलती थी। मैसेज क्या है इस पोएम का? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम? द मैसेज दैट कम्स आउट ऑफ द पोएम इज़ grasping for the simplistic and yet complex aspect of beauty that is in the world। अगर हम देखना चाहें तो अल्लाह पाक ने हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत मनाजिर इस दुनिया में दिखाए हैं। अल्लाह ताला की कुदरत हर चीज़ से ही ज़ाहिर होती है, आया होती है, बस देखने वाली आँख की ज़रूरत होती है। पोएट, उनको नेचुरल ब्यूटी बहुत खूबसूरत लगती थी, तो इसलिए इस दुनिया में उनको नेचुरल चीज़ों से बहुत ज़्यादा
प्यार था, मोहब्बत थी और उनकी पोइट्री भी इसी बारे में है। वर्ड्स वर रिफ्लेक्शन ऑफ द ब्यूटी इन द नेचुरल वर्ल्ड इज वन दैट इन्वेलप अस बट वन दैट कैन बी इजीली फॉरगॉटन। किसी के लिए वो चीज़ बहुत इजीली फॉरगॉटन यानी कि भूलने वाली बात होती है, लेकिन किसी के लिए वो जिंदगी भर का एक्सपीरियंस बन जाता है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। उस नेचुरल सीन्स को देखना, उस नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए वो मीलों दूर सफ़र भी करता रहता है कि उसको वो मंजर देखना होता है। शायर इस पोएम में, विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोएम में नेचुरल ब्यूटी की रिफ्लेक्शन जाहिर करते हैं और नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये थी इस पोएम की समरी और इस पोएम का मैसेज। मैंने क्लास 9 की सारे ही चैप्टर, सारी ही पोएम्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप कि मेरी वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होंगी। So please like my videos, share my videos and subscribe my channel. Thank you.